जो हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो मैं अगर भगवान को मानूंगा, ठीक है, और भगवान को मान रहा हूँ, मैं कई बार पूजा पाठ भी करता सुनू हाथ में, कई बार ऐसा भी हुआ कि भाई देखते हुए आ रहे थे कि मेरे पूर्वज जो हैं पूजा पाठ कर रहे थे, मंदिर में जाए थे, मस्जिद में जाए थे, कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर हमें वैज्ञानिकों से पता चला ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, सब कुछ साइंस होता है, साइंस नहीं सब कुछ बना है। तब तो लोग साइंस पे विश्वास कर रहे हैं। कई बार सुनने ये पूरे प्रश्न हो जाती है सर। हाँ, क्या होता है कि जितने भी जो है ना ये सब कार्यक्रम आप लोग करते हो, जैसे मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, पूजा पाठ करवाते हो, कोई कोई बोलता है कि भाई यज्ञ करो, हवन करो, कुछ भी करो, अनुष्ठान करो, उसके बाद भी लोगों को लाभ नहीं होता। अंततः उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, जब जाके डॉक्टर इलाज करता है, जब उसको लाभ होता है। तो इसलिए लोग साइंस पे विश्वास करते, भगवान पे नहीं करते, क्योंकि आपके जो भगवान है, भगवान के नाम पे कितना अंधविश्वास करवा रहे हैं, आप खुद सोचिए। यही हो रहा है सर। ये सर बोल रहे थे अभी भूत है पलीती, ये जो ये पाखंडवाद है ना, इसी वजह से लोग को बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो जाती है। वो बीमारियों को ना करते हुए कहीं वहाँ यात्रा करा रहे, वो करवा रहे, और उसी के चक्कर में वो मर जाते हैं सर। चलिए बताइए, इन लोगों का भी कठोर क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन नहीं, ये बहुत सही बात बोले। अब इतने सारे क्वेश्चन इनने जो किए हैं उन सब का निचोड़ इनने रख दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर दास ये कहना चाहता है कि इनकी सोच सही है। ये बोल रहे हैं कि इतने सारी पूजाएं की हमारे पूर्वजों ने, कथा करवाई, यहाँ गए वहाँ गए, यात्राएं की, भगवान को पूजा, इसके बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, तब जाकर के उन्होंने माना कि भगवान होता ही नहीं है, विज्ञान सब कुछ है। अगर इस सोच के कारण ये सोच रहे हैं तो इनकी सही बात है। लेकिन बात ये है कि भारत में जितने भी धर्मगुरु हैं जो पाखंडवाद फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं अपनी दुकानदारी, अपने बिजनेस व्यापार के लिए, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना उन नकली धर्मगुरुओं से ना करें। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो पाखंडवाद का खुला विरोध करते हैं और जो सदग्रंथों में सदभक्ति विधि बताई है उसको फॉलो करने के लिए देते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सदभक्ति कहता है उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। और जब तक वो यहाँ रहता है उसके शरीर में सुख होता है, उसके सारे काम सिद्ध होते रहते हैं, और जब वो शरीर छोड़ करके चला जाता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। आप ठीक है, भगवान को मानने वाले हो, तो आप ये बताइए कि इंडिया में ही भगवान है क्या? सभी जगह भगवान होने चाहिए। विदेशों में कोई भी एक भी बंदा भगवान को नहीं मानता। पूरा चीन नास्तिक है, केवल साइंस पर ही आधारित है, साइंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्या क्या बना रहा है जापान ने, क्या कैसी कैसी टेक्नोलॉजी बना दी। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कोलकाता के अंदर पानी में चलने वाली मेट्रो ट्रेन बनाई हुई है, तो वहाँ कौन सा भगवान है? आप खुद बताइए। केवल इंडिया में भगवान के नाम पे लोग भ्रमित हैं, बाकी विदेशों में उनके का काम नहीं हो रहा है, वहाँ कौन सा भगवान आ रहा है? आप ये बताइए। बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं ना, उनका कोई भी मीडिया वाला दिखा नहीं रहा है। अगर आज आप लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच रही है तो आज सबसे बड़ा कोई दोषी है, कोई अपराधी है तो वो है मीडिया इस देश का। क्योंकि मीडिया संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है। अभी ये होता है कि अगर कोई ये कह दे, कोई एक्टर कि क्या नाम से कि शिल्पा शेट्टी ने घर में उगाया बैगन, उसका बनाया भरता, तो न्यूज पे भी चला, अखबार की हेडलाइंस बन गई। लेकिन आज ये जरूरी नहीं था, बल्कि आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों ने नशे को छोड़ा। ये बात दिखानी चाहिए मीडिया वालों को। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद लाखों लोगों ने पाखंडवाद को त्यागा, लाखों लोगों ने मांस को त्यागा, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद लाखों लोगों के कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां ठीक हुई। ये दिखाना चाहिए था, लेकिन इस देश का मीडिया गुमराह करने का काम कर रहा है, इसीलिए आप लोगों तक हकीकत नहीं पहुंच रही है। आप ये देखो कि आप कर रहे हैं भारत की बात और विदेश की बात। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 550 से भी ज्यादा नाम नानकेद हैं, और ये समझो कि कम से कम आधे वैज्ञानिक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकिन भक्ति कर रहे हैं। आपको ये जानकारी कोई बताएगा तब तो आपको पता लगेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। मीडिया दिखाएगा नाच गाना, अश्लील गाना, कोई गाना आ गया कि क्या नाम से अपने यार को धोखा दो, मुझे डालेंगे मौका दो, तो मीडिया पे वही छा जाएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, जिससे विश्व का कल्याण होगा, जिससे भारत में रह रहे लोगों का नशा छूटेगा, दहेज मुक्त अभियान जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, जो आज भारत में अभिशाप बना हुआ है, दहेज बिना दहेज की शादी नहीं होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों शादियां दहेज मुक्त करवा दी। लेकिन आपको पता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश का मीडिया आपको दिखा नहीं रहा है। इस देश का मीडिया ये समझो कि ये दुर्भाग्य है कि संत रामपाल जी महाराज जिससे पूरे विश्व को, मान लो आज भारत विश्व गुरु बन जाता है अगर आज मीडिया वाले दिखाते, लेकिन मीडिया वाले दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है। इस देश की मीडिया से हाथ जुड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप आंखें खोलो और देखो कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान क्या है, संत रामपाल जी महाराज कितना संघर्ष कर रहे हैं परमात्मा के लिए। और अगर आप नहीं भी बताओगे तो परमात्मा का वचन है कि ये ज्ञान पूरी पृथ्वी पे जाएगा। तुम तो क्या, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ना पहुंचे पूरे देश तक। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान विदेशों में भी फैल रहा है, वहां पर भी लोग भगवान को मानने वाले हो गए हैं?
विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान की तरह लोग पूज रहे हैं। बाकी सदभक्ति कहने से उनकी गंभीर से गंभीर बीमारी का निदान हो रहा है। ब्लड कैंसर जैसी समस्याएं दूर हो रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर की भक्ति करने से। दर्शकों, अब आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाते हैं जो कभी विज्ञान को भगवान से ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। देखिए कैसे इनको ये एहसास हुआ कि विज्ञान भगवान की देन है। भगवान की शक्ति के सामने विज्ञान कुछ भी नहीं है। जी, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ सर। मैं मतलब आईआईटी बॉम्बे में मैंने पढ़ाई भी की है। तो मेरे भैया पहले ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो उनके साथ मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि भैया ये क्या हो सकता है, मतलब इंसान कैसे भगवान का रूप का दर्जा मिल सकता है किसी को। तो मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया। मैं आसाराम जी की पॉइंट ऑफ उनके टाइम पे भी मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया था कि नहीं, साइंस से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मतलब विज्ञान ही है सब कुछ। कुछ गॉड का एग्जिस्टेंस आप ऐसे किसी आदमी को नहीं बता सकते। सर, आप साइंस पर विश्वास करते हैं, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या काम करते हैं? जी, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर इन डिज़ाइन टेक्सटाइल में मैंने डिग्री ली है। मैं उस दौरान पे शाहरुख खान, आपने अभिनेता का नाम सुना होगा, मैंने उसके के घर का इंटीरियर भी डिज़ाइन किया हुआ है। सर, मैं ये आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, मैं संत रामपाल जी महाराज के पास में मैं 2013 में भी एक बार जा चुका था, जिस समय भैया ने मुझे बोला कि तुम जाकर आश्रम देखो, तुम्हें नाम उपदेश लेने का इच्छा करेगा तो ज़रूर लेना। उससे पहले भी एक बार मैं गया था, जिस दौरान पे मैंने उसी वक्त बोला था भैया को कि अगर मुझे आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हो जाए ना भैया, तो मैं पक्का काम उपदेश लूँगा, तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यही, कि ही इज़ द गॉड। तो जैसे ही मैंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी वार्तालाप भी हुई, मैंने उनको बोला कि मैं आईआईटी बॉम्बे में मैं एडमिशन चाहता हूँ, तो उन्होंने एकदम आशीर्वाद दिया और बोला बेटा हो जाएगा, और हो ही गया। मतलब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। नीलमणि जी, आपने आईआईटी मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है और आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। कम से कम आप जैसे लोग जो टॉप आईआईटी कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हैं, टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, आप लोगों को तो हम नहीं कह सकते कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। तो क्या ये धारणा बनाई गई है या ये धारणा कहीं ना कहीं तक ठीक है? ये धारणा मुझे लगता है कि जब बरवाला कांड हुआ था उसके बाद में सोची समझी तहत एक साजिश थी। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से प्री प्लान किया था मेरे ख्याल से कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनको ये बताया जाए कि अंधश्रद्धा से ये जुड़े हुए हैं, और उनके ज्ञान को भी अलग तरीके से पेश किया गया। बट मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी की 70-80% स्टूडेंट को आप देख लेंगे वो एथीज़म की ओर जा रहे हैं, मतलब वो कंप्लीट एथिस्ट होते जा रहे हैं। उनको गॉड पे में यकीन ही नहीं है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। इसने इस पर्टिकुलर यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है। अरे भाई, आप बोलते हो कि ये गैलेक्सी इतना बड़ा है, मुझे दिखाई नहीं देता, इतना अभी तक आप मानिए सर कि जितने सारे आपके फिलोसोफर हैं, जितने सारे आपके साइंटिस्ट हैं, इवन आप बोलिए ना तो जो आईआईटी से मास्टर डिग्री लेते हैं उनको आप एक जूनियर साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, और मैं एक जूनियर साइंटिस्ट भी हूँ। लेकिन आप जो छोटे छोटे जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप उनसे जाकर आप ये पूछेंगे ना, उनका जो विश्वास है गॉड की ओर एक बिल्कुल भी बदल चुका है। मतलब लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वास की ओर जा चुके हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। और ये संत रामपाल जी महाराज को इस तरीके से ठहराना, उन्होंने एक एक चीज़ को, हर एक शास्त्रों को खोल के, वेद को, सभी चीज़ों को बताया है कि कहाँ पे भगवान का जिक्र है और वो भगवान आखिरकार कौन है, और हमें किस भगवान का पूजा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और सही तरीके का गुरु कौन है। उन्होंने तो सिर्फ यही बताया। मेरे ख्याल से शायद ये चीज़ जितने भी और धर्म गुरु थे उनको पची नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उनका जो व्यवस्था चल रहा है आजकल का, शायद हो सकता है कि जिस तरीके से ये ज्ञान प्रचार हो रहा था, तो उनको लगता है कि शायद मेरा बंद हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा। ये बिल्कुल, आप अगर खुद में पढ़े लिखे हैं, आपको साइंस पे विश्वास है, आप थोड़ा बहुत भी मेटाफिजिक्स या फिर आपको लगता है कि मैं अध्यात्म में बिलीव करता हूँ, तो आप किताबों को खोलिए,
गीता को खोलिए, आप चारों वेद को खोलिए, पुराणों को खोलिए, जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं सिर्फ आप उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा, आपको लगेगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। नीलमणि जी, आप हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं, आप इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग तीर्थों पर जाते हैं, गुरु बनाते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं। टॉप इंडिया के हॉस्पिटल और विदेशों के भी हॉस्पिटल कह देते हैं कि आपकी बीमारी लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकती। प्रूफ के तौर पर वो अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं और संत रामपाल जी महाराज उन बीमारियों को ठीक कर देते हैं। क्या कारण है? मुझे लगता है कि जो आजकल देखिए बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको डॉक्टर भी बोल देते हैं कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। मैं अपना ही एग्जांपल आपको बताता हूँ। मतलब मैं खुद भी ब्रोंकाइटिस का पेशेंट रह चुका हूँ, इनहेलर था मेरे पास में, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया हूँ जिस दौरान में मैं अपने बैचलर डिग्री कर रहा था उस समय, और दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ था, तो उस समय सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा, और भैया से भी मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर के पास तो जा ही रहे थे, लेकिन मैंने सोचा एक बार अरदास लगा कर देखें संत रामपाल जी महाराज से क्या होगा। जब अरदास लगाई तो एकदम से गायब हो गया। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब ऐसे बीमारी छू मंतर हुई जो डॉक्टर बोल रहे थे कि टाइम लगेगा, आपको इनहेलर ले लो और अलग अलग तरीके के टैबलेट्स दे रहे थे। आज जब संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मुझे तो दवाई हाथ लगाना ही नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ आपको मंत्र देते हैं, वो मंत्र और साधना को आप सही तरीके से जब करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी की जो जितनी भी बीमारियां हैं धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं सर जो आईआईटी में पढ़े हैं, और वो भी मतलब ऐसे अगरबत्ती वगैरह दिखाते थे, और मैं साथ ही साथ मैं अपना नित्य नियम किया करता था संत रामपाल जी महाराज का। तो वो लोग, उनको आश्चर्य होता था कि ये कौन सी पूजा की विधि है जिसमें कुछ जलाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, एक आपने बस जोत जला दिया है, उसके बाद में आप बस उसको पाठ कर रहे हो, ये क्या है। तो मैं उसी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता, ये जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल आडंबर है, ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। आप मुझे बताओ गीता में कहाँ लिखा हुआ है, किसी वेद में बताओ, पुराण में बताओ। और मैं यकीन मानिए, मैं जिस लड़के के साथ में आईआईटी रूममेट में था, मेरा जो रूममेट था वो रैंक 1 होल्डर था, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ऐसे लोगों के भी लोगों में आपको इतनी अंधविश्वास दिखेगी ना, जो कि मतलब जिसको देखा समझा ही नहीं जा सकता। तो मैं कहूँगा कि कम से कम आप संत रामपाल जी महाराज की जो पूजा विधि साधना है उसको समझिए, और जो उन्होंने गीता और वेद शास्त्र पुराण में जो बताए हैं कम से कम उनको फॉलो कीजिए, देखिए, सत्संग सुनिए, तो आपको समझ आ जाएगा। सर, आप साइंटिस्ट हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर वो गॉड हैं। मतलब आपको अगर यकीन नहीं होगा, वो गॉड है, साक्षात कबीर साहब हैं। मतलब मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा, मतलब वो बैठे बैठे वहाँ कितने सारे जो भक्तजन हैं, जितने शिष्य हैं उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको सर, मैंने तो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को उस वक्त देखा था, लेकिन जो भक्त आज जिन्होंने देखा नहीं है, मिला नहीं है, उसके बावजूद भी जिन्होंने नामदान लिया है, उनको इतना लाभ मिला है, आप यकीन नहीं मानिएगा। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की शिष्यों की मैंने गाथा सुनी, जिन्होंने बताया कि मेरा पथरी ठीक हो गया, मेरी ब्रोंकाइटिस थी वो ठीक हो गया, मुझे कैंसर का बीमारी था वो ठीक हो गया। ये सब सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये संत नहीं है जिसको आप संत बोल रहे हैं। कबीर साहब भी इसी तरीके से आए थे, उनको भी इसी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था, अवॉइड कर दिया गया था। आप उत्तर प्रदेश में भी जाओगे तो मंदिरों के ऊपर में भी इस तरीके से मतलब उनका जिक्र किया था। उनको बस कवि के रूप में ही देखा जाता है।
उनको एक भगवान का दर्जा दिया ही नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ एक छात्र होने के नाते कि कम से कम आप उनको भगवान नहीं मानते तो कम से कम उनकी बातों को तो सुनो। आप न्यूटन का लॉ पढ़ते हो, आप किसी गैलीलियो की बातों को सुनते हो, उनको तो समझते हो ना, उनकी बातों को तो मानते हो। आइंस्टाइन ने जो बोला उनकी बातों को मानते हो ना कि E=mc² होता है, इसको मान लेता हूं मैं। एक बार मान कर तो देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं। नीलमणि जी, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो युवा जो आज अपने आप को एथिस्ट यानी नास्तिक कहने पर गर्व महसूस करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चों को क्या कहा जाए सर, मतलब उनका पता ही नहीं क्या फिलॉसफी हो गया है, क्या थॉट प्रोसेस हो गया है। भगवान पे विश्वास नहीं, शायद माता पिता का इज्जत करना भी भूल चुके हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन में चिपके रहना, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें